जी का गुणगान होता है। ये गुणगान गुरु जी का सुनने के लिए ही हम एकत्रित हुए हैं। गुण गावा नित्य तेरे, ये गुणगान बोलने वाला तो बोलेगा नित्य तेरे, मैं तो बोलता रहूं, पर आप सुनते हो, या आप में से कोई बोलता है तो हम भी सुनते हैं। ये तरीका गुरु जी ने दिया है दुख दूर करने का। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। ये तरीका दिया है दुख दूर करने। गुणगान गुरु जी के करने, गुणगान गुरु जी के सुनने, मन रखिए भाव। भाव कैसा? चित्त लगाकर सुनने वाला, भाव से चित्त लगाकर सुनो। जिस बंदे ने चित्त लगाकर सुनना किसको कहते हैं कि जो बोल रहा है सिवाय सुनने के अब दुनिया की कोई आवाज कान में नहीं, समझ में वही बात जा रही। जो उस बात को ध्यान से सुन गया फिर रिजल्ट उसके ये मिलेंगे, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। फिर दुख दूर हो गए, पर हर कहते खत्म हो जाना, सुख कर ले जाओ। ये तरीका है गुरु जी ने दिया है। इसी हिस्से में नासमझी के कारण ये हिस्सा ज्यादातर मैं देखता हूँ काम नहीं आता। ये आंटी ने इस चीज को सीख लिया, समझ लिया, तभी अनाउंस किया अभी लंगर नहीं चलेगा, पहले सत्संग हो। आमतौर पर क्या होता है, ज्यादा उधर आरती हुई, लंगर की थालियां आनी शुरू हो गई, माइक बोलने वाले को दे दिया, खाने में ध्यान है, बोलने वाला बोले जा रहा, सुनने वाले को पता ही नहीं सुना है नहीं सुना है। जैसे थाली खत्म हुई उठे, माथा टेका, चलने शुरू हो गए, बोलने वाला बोले जा रहा है, क्या बोल रहा है, इसको फालतू समझ लिया। जो चीज काम की वो फालतू हो गई। काच बादरे लाल गवायो, प्रचार सुन लिया, और लंगर खाओ गुरु जी का, ठीक हो जाओ। अगर लंगर खाने अकेले से ठीक होना है तो फिर दरबार, वहां बड़े मंदिर भी, शब्द चलाने, सब कुछ करना, फिर तो वो भी कहा। फिर सुबह लगा दो लंगर, अरदास करो, गुरु को भोग लगाओ, सुबह लगाओ लंगर, बैठने के जो न आए जाओ भाई, लंगर खाए जाओ, चलते जाओ, सत्संग भी रख लो, आओ जी लंगर खाए जाओ, माथा टेकते जाओ, चलते जाओ, तो क्या जरूरत, बाकी इतना कुछ करना। लंगर तभी काम करेगा जब बैठकर गुरु जी को आप याद करो। जिसने याद किया गुरु जी को बैठकर, वो बंदा जब लंगर खा के जाएगा, मेरी गारंटी है 100% लंगर काम करेगा। जो ख्यालों में इधर उधर बैठा, देखता ही रहा, इधर उधर कोई ख्याल नहीं गुरु जी की तरफ, दे दो लंगर, उसके लंगर भी नहीं। आती है बड़ी दुनिया लंगर, आते हैं सत्संगों में, जाते हैं बड़े मंदिर, महीने साल हो गए, उनके मुंह से फिर आवाज क्यों निकलती है, इतनी देर हो गई अजय तक कुछ हो ही, अभी कुछ बना ही, फिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि समझ ही नहीं आई। समझे? समझ यही लेनी है, बैठ के गुरु जी को याद करके। आप जहाँ बैठे हो, अभी आपको आए को किसी को 3 घंटे हो गए, किसको 2, किसको 1 घंटा हो गए ना, अभी बैठे हो, कुछ करके दिखाओ, काम करो। घर का काम कोई कर सकोगे? घर तो दूर है, यहाँ बैठे, कारोबार दूर है, यहाँ बैठे, स्कूल दूर है, यहाँ बैठे, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। तो फिर अपने ख्याल को, ध्यान को इधर उधर ले जाकर क्यों अपने आप को गैर हाजिर करते हो? कोई हाजिरी नहीं। दूसरा, क्यों ध्यान से गुरु जी की तरफ ध्यान से बेध्यान क्यों हो गए? बैठ के करना तो याद था गुरु जी को, आए क्यों, हम बैठे क्यों, बैठाया क्यों गुरु जी ने? गुरु जी को याद करने के लिए। आपने याद ही नहीं किया तो फिर किया क्या? फिर क्या करके जा रहे हो? वही कारोबार वाले यहाँ
वो कारोबार के ध्यान में लगे हों, घर वाले घर की ध्यान में लगे हों, वो काम रह गया, वो माई आई कि नहीं, वो बच्चे आने वाले थे पता नहीं आ गए कि नहीं, कुछ खा लिया उन्होंने कि नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ ध्यान घूमते हैं, किस किन बातों में हम ले जाते हैं। रोको इनको, इन ख्यालों को रोको। ये जो ख्याल है ना दिमाग के, इनको बेलगाम घोड़ा कहते हैं। बेलगाम घोड़ा, जिसके लगाम ना, उस घोड़े को रोकना बहुत मुश्किल है। इतना ही मुश्किल आपको रोकना है। रोको इसको, जबरदस्त रोक के रखो इसको, वो टूटे के जाएंगे। गुरु जी वाल ध्यान करेंगे, करो गुरु जी वाल ध्यान, प्रैक्टिस करो। आज 1 सेकंड की प्रैक्टिस करो, कल को 2 सेकंड रुको, परसों 4 सेकंड रुको। धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाओ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आदत नहीं डाली। जब से पैदा हुए, जब से होश में आए, दिमाग के ख्याल शुरू हो गए, तब से चलते चलते इसको आदत पड़ गई। ये घोड़ा इधर उधर दौड़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे काबू में आएगा, आएगा जरूर। एक तो ये रोका करो, रोक के बैठो, गुरु जी की तरफ ध्यान लगाया करो, गुरु जी की याद में बैठे रहा करो। फिर देखो, जिस काम के लिए गुरु जी के पास आए हैं ना, फट काम होगा। बहुत सी बातें गुरु जी कह गए हैं, बड़े समय चाहिए। जितना आज मोटे तौर पर मैंने आपको बोला है, उतना याद रखना, उसके हिसाब से चलना। सिख मत बुद्ध तुम्हारी, गुरु जी वाली सिख मत बुद्ध मांग लो, ये अरदास किया है। बाकी सब कुछ, जब ये मेन पार्ट जो आपका ठीक कर दिया गुरु ने, ठीक फिट कर दिया, वो देखना वो ठीक ही काम करेगा। हर चीज वो, हर काम ठीक डिसीजन देगा, ठीक करेगा। गलती स्पष्ट नजर आएगी, ये गलती, ये गलत है, मैं नहीं करूँगा, इसके सजा मिलती, मैं नहीं करूँगा। ये सही है, गुरु जी शाबाश देंगे, मैं ये करता हूँ। फिर सब समझ आने लगे इनकी दी हुई। तो अब इस पार्ट में जो गुरु जी का गुणगान होता है, जिसको हम बोलते हैं सत्संग बोलो जी, ये वो अब वो शुरू करते हैं। एक चीज आमतौर पर संगत में बड़ी प्रचलित है, मांगना नहीं, मानना चाहिए। ये उस अवस्था, उस लेवल के लिए है जिन्होंने गुरु जी से लेकर बहुत आगे लेवल पर चले गए। उस लेवल की बात आप सबके लिए नहीं, ये गलत प्रचार है। गुरु जी ने उस बंदे को जरूर कहना, जिसको 5 साल हो गए आते को, रेगुलर आता है, 5 साल हो गए मांगते हुए, तो गुरु जी ने कहना हूँ सारी और मंगी जाना, मनना कदों, मैनू मनिया भी करो। इसे कहना 5 साल हो गए और मंगी दा नहीं, हूँ मनिया करो। उसको तो बात बोल दी, पास में सारे बैठे हैं, और जिसने आवाज सुन ली, वॉल्यूम बड़ा ऊंचा गुरु जी दिखाते थे सिस्टम का, उसमें से इतनी आवाज सुन ली, मंगना नहीं मनना, वो पकड़ लिया, आगे शोर डाल दिया। फिर मांगे किसी को नहीं मिलना, ये याद रखना। गलत प्रचार मत सुनो, ना आप आगे करो, फिर मांगे नहीं मिलेगा। मांगना हमारा काम है, हमारा हक है, मांगना चाहिए। पर साथ में एक चीज और जोड़ दिया करो, जो मांगना है मांग लो, लेकिन वो साथ एक लफ्ज जोड़ के बोल दिया करो, गुरु जी सुखदाई हो तो दे। गुरु जी कार चाहिए मगर सुखदाई चाहिए, गुरु जी बच्चा चाहिए, सुखदाई चाहिए। गुरु जी बीमारी हटा दो, सुखदाई हटा दो, सुख वाली हटा दो। गुरु जी ये चाहिए, सुखदाई चाहिए। हर चीज बच्चों से लेकर
हर वस्तु तक दुखदाई भी होती है, उनको दुख भी देती है। तो ये ख्याल रखना, मानना सबसे उत्तम चीज है। मानना मैं जरूर समझाता हूँ, क्योंकि कोई नहीं बताता किसी को, लफ्ज बोल के चले जाते हैं, आपको समझ नहीं आई कोई फायदा नहीं। मानना किसको कहते हैं? मानना कहते हैं जो गुरु जी का हुक्म है, जो गुरु जी कुछ बातें बोल गए हैं, जो आज हालात गुरु जी के साथ जुड़े हुए हालात चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उसको मान कर चलो, एक्सेप्ट कर, उसको बोलते हैं मानना। एक्सेप्ट कर, बुखार आ गया है, मत हाय तौबा करो, गुरु जी को बोलो, गुरु जी ये सब आपकी कृपा है, मैं मानकर चलूंगा, मेरे को बुखार आ गया, मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूंगा, तंगी आ गई है, 4 दिन मार्केट में स्लम्प आ गया है, कारोबार किसी वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया है, टेम्परेरी हुआ है, मानकर चलो, गुरु जी को पता है, गुरु जी की नजर में इसे सब है, मैं मानकर चलूँ। मानकर चलना है बड़ा मुश्किल, जान निकल जाती बंदे की। मानना भी सीखो, जरूरत है फिर बोल दो, गुरु जी करो कृपा। अगर उन्होंने ठीक समझा दे दिया तो बढ़िया, अगर नहीं दिया तो मानकर चलना। फिर गुरु ने नहीं दिया, कुछ वजह है इसमें जो मेरे लिए ठीक नहीं, फिर मानकर चलना, उसको कहते हैं मानना। मेरा ख्याल इतने में समझ आ गई होगी। गुरु जी की मर्जी को मानकर चलना, उसको कहते हैं मानना। एक सत्संग में आपको सुनाता हूं, इसी पर, मानने के ऊपर। बड़ी देर की बात है, जलंधर थे गुरु जी जब एक चंडी मंदिर से एक जनरल साहब आए। चंडी मंदिर जो है वो सारे कमांडिंग ऑफिसर का वहां सेंटर है, जितने भी सीओ होते हैं उनके अंडर है, नॉर्थ वाले। उन्होंने सारे सीओ की मीटिंग बुला ली। ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है, गुप्त होती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होता, उस सीओ को भी नहीं पहले पता होता कि मेरी मीटिंग है। तुरंत समय पर वो ऐसी प्लानिंग होती है, हर ऑफिसर कोई 400 किलोमीटर दूर बैठा है, चाहे वो 10 किलोमीटर दूर बैठा, उसके आने के हिसाब से उनको एनवेल्प दिया जाता है। ऐसी जबरदस्त प्लानिंग होती है, इसको कानो कान खबर नहीं। एक जो उनका चीफ कमांडिंग ऑफिसर जो है जनरल, उसको सिर्फ पता होता है कि मैंने टाइम क्या डाला, कितने बजे मीटिंग रखी हुई जलंधर कैंट। उसने कहा पहले गुरु जी के पास जाऊंगा, 10 मिनट बैठूंगा, फिर मीटिंग में जाऊंगा। 9, 9:15 बजे के करीब आ गया, 11 बजे की मीटिंग का टाइम रखा हुआ। बैठा 10-15 मिनट बैठा तो गुरु जी को बोला कि गुरु जी मेरी मीटिंग है। क्या हो गया है? ध्यान एसी की तरफ चला गया ना, जिसका भी गया चला गया ना उस तरफ ध्यान। इस चीज को थोड़ा सा सेटल करो। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं, अंत परम तक पाए। पहले क्या ध्यान और पास से जाएगा, ध्यान तो चला गया, हाय गर्मी लगी, ध्यान तो अपनी गर्मी। और देखो उन लोगों को जिन्होंने इतना कुछ पाया है, बरसात धूप ये वो सब में बैठे हैं, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उन्होंने पाया। गृहस्थी लोगों के लिए भी यही लागू, लेकिन समय थोड़े की जरूरत, थोड़े समय की जरूरत। ये छूट दे दी गृहस्थी लोगों को, आप सबको छूट दे दी।
और जितनी देर सत्संग है इतना ही बैठ जाओ, गुरु जी की तरफ ध्यान लगा के। दिन रात महीने साल ना बैठो, इतना ही बैठ जाओ। आज बैठ जाते, जो बैठ के जिन्हें पूरा ध्यान लगाया, कुछ ना कुछ लेके गुरु से जरूर जाएगा और देके भेजेंगे गुरु जी। गुरु जी तो दरबार में संगत बैठी होनी ना, किसी ने उठना तो पूछना, हाँ की गल गुरु जी, बाथरूम जाना पहला इतने बाथरूम करना है, तेरा ध्यान कितने जे मेरे वाल ध्यान हो तो तेन बाथरूम की फीलिंग ही ना आए। तेन पहले घर जाके करी जा जिन्ना बाथरूम करना, उसे तक कहते। ये क्यों मैंने ये बात छेड़ी है, ये बीच में अब सत्संग चल रहा था, आप ये सोच के घी डालते रहे जोत में तो कहीं घी खत्म होके जोत बुझ न जाए, रेगुलर जारी रखें। तो ये सुनना भी वैसा ही है, इसमें कोई रोक ना है। आगे ना रोक, एक छोटी सी बात, एक बंदे की चाल के पीछे देखो कितनी बड़ी रोक आ गई। जो फ्लो चल रहा था, जो आनंद वाली चीज चल रही थी, इसमें रुकावट आ गई। बस इस चीज का आगे ख्याल रखा था। अच्छी गल है, अगर ये आज बात ऐसी हुई है तो समझ भी आ गई, टॉपिक भी चल गया, नहीं तो चलती रहेगी। खैर, जनरल साहब बैठे, थोड़ी देर बाद गुरु जी को बोला, गुरु जी मेरी मीटिंग है यहाँ कैंट में रखी है, सारे सीएस की मीटिंग है, मेरे को आ गया तो मैं जाकर मीटिंग कर दूं। मैंने पहले कहा ये सत्संग मानने के ऊपर है। गुरु जी कहते कोई नहीं, बैठो भेजांगे तुम, बैठो। वो 5 मिनट और बैठ गए। फिर गुरु जी से कहा, गुरु जी 11 बजे मीटिंग है, समय थोड़ा है। और जनरल साहब काले नहीं पईता, बैठो, मीटिंग ही करनी है ना, भेज देंगे तुम, बैठो। उनकी हालत खराब होनी शुरू हो गई। ये नॉर्मल चीज नहीं है, आर्मी की कोई भी चीज नॉर्मल नहीं है, हमारे जैसी नहीं है। 11 बजे का टाइम है, कोई नहीं यार 2 बजे चल जाऊंगा, कुछ नहीं होता, कहते दोबारा बुला लेंगे, आ जाए यार मीटिंग कर लो बैठ। यहाँ ऐसे नहीं होता। हाँ, तो 1 मिनट देरी हो जाए, फाइल पर लिखा जाता है किसकी वजह से देरी है, रेड पेन से लिखते हैं और वो फाइल के फैसले होते हैं। कईयों को किसी और मुताबिक सजा मिलती है, पिट्ठू लगते हैं, कईयों को पैसे का जुर्माना है, कईयों का आगे का रैंक लेना वो बंद हो गया, रुक गया। उनकी हालत खराब होनी शुरू हो गई। फिर बोले, गुरुजी बड़ी मीटिंग जरूरी है। मैंने कहते आज जनरल साहब ने चाय पिला। मैं गया किचन, चाय बना के जाएगा, वो चाय बनाने में लगा दिया। चाय पीते 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 उनको समझ आ गई कि अब टाइम पर नहीं जाया जाएगा, गुरुजी अब छुट्टी नहीं दे रहे, चलो देखेंगे अब क्या करना है। उनकी ना जो फेस बदलना शुरू, वो सेटल होना शुरू, सेटल हो गया। 11 बज गए वहीं पे, मीटिंग वहाँ 11 बजे, 11 वहीं बज गए। गुरु जी ने मेरे को लंगर बोल, आंटी को बनाने के लिए बोल दिया, आंटी को बोल लंगर तैयार करे, आज 1 बजे लंगर चाहिए। मैं जाके बोल आया, 1 बजे लंगर आ गया, सबको थाली में डाल के गुरु जी देते रहे। पहले गुरु जी ऐसा ही करते। चौथी 5वीं थाली बनाई तो जनरल साहब का, आओ जनरल साहब लोग लंगर छको। अब लंगर छकने के सिवा और रह भी कुछ नहीं गया, मीटिंग तो गई। लंगर खा लिया, सबने खा लिया, गुरु ने भी खा लिया। 2:30 बज गए तो गुरु जी बोले, जनरल साहब जाओ मीटिंग कर लो। तो जनरल साहब हाथ पे कहते, गुरु जी ये सिविलियन काम नहीं, जो मर्जी कर लो, तो सब पता है, ये सब जान दे। हुण मीटिंग दोबारा रखी जाएगी, हुण मीटिंग नहीं होनी। और नहीं, जाओ मीटिंग करो। नहीं गुरु जी हुण दोबारा मीटिंग रखांगे। ओहो, मैं तुहानू कहण दा पिया, जाओ 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 जाके मीटिंग करो। आज्ञा मांगने, हुक्म, हाथ बचेंगे, मत्था टेकिया, अपने वहां चले गए मीटिंग वाली जगह पर। आके बताया, कहते जब मैं पहुंचा, वेलकम बैंड बजना शुरू हो गया, वेलकम हो गया। पीए मेरे पास आया, मैंने उसको कहा कि
लोग सारे बैठे के चले गए हैं। अब नेक्स्ट मीटिंग रखी जाएगी, दोबारा रखी जाएगी। नहीं सर, मीटिंग तो अभी होनी है, सारे सीईओ आ चुके हैं और आपका इंतजार था, आप भी टाइम से आ गए हो। क्या टाइम मीटिंग का? ये 4 बजे का टाइम। क्या बात करता है? मैंने अपने हाथों से सारे लेटर पे टाइम 11 बजे डाले हैं, तू कैसे कहता है कि 4 बजे का टाइम है? सर मेरे को नहीं पता, जितने लेटर आए हैं सबमिट हुए हैं, सब पर 4 बजे का टाइम है। सो तैयारी है, आओ सर अंदर चलें और मीटिंग करें। मीटिंग हो गई, वापस आए, गुरु जी देख के ना ऐसे ऐसे स्माइल दे रहे हैं। बड़ा खुश आया आके माथा टेका, हो गई मीटिंग? हाँ जी गुरु जी मीटिंग हो गई। गुरु जी कल समझ नहीं आई। आखिर दसो, आखिर टाइम तो मैं अपने हाथ नाल पाए सारे लेटर ते 11 बजे, वो सारे लेटर के उत्ते 4 बजे का टाइम कितना लिखा गया? गुरु जी आ गल समझ नहीं आई। अब आपके समझने वाली, अब एक ही डायलॉग गुरु जी का, एक छोटा सा, वो समझने वाला है। कहते गुरुआं नूं 11 दे 4 ते 4 दे 11 करने आउंदे आ। अब 2 बातें हैं, एक तो मानना। अगर मानने वाला बंदा ना होता ना, तो दूसरी बात जब बोला ना, कहते चाय पिलाओ, तो कहते खाती खदू नूं चाह, चल यार पहला मीटिंग करके आने, गुरे में बिठा चना। उन्होंने पता ही नहीं ये बड़ी जरूरी मीटिंग है, वो तो उठ के चले जाना, मत्था टेकने तो चले जाना। लेकिन मानता, गुरु का हुक्म मानना। हुक्म मन्या होवे परवान, तां खसमे का महल पाए। मालिक दे महल दे विच तुसीं तां ही आ सकदे हो जो दे हुक्म की पालना की, नहीं तो बोल देगा और इनको बाहर कर, खबरदार ये अंदर आया। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म तो बाहर जड़ा चला गया दे कुछ नहीं, जड़ा हुक्म बन के चलेगा वो वास्ते सब कुछ। सो दूसरा, इन्हीं बातों में मैं ये क्यों आपको ये कह रहा हूँ, समझ आ जाए कि गुरु जी की करनी के ऊपर ध्यान देना है, गुरु जी के बोल पे ध्यान देना। दूसरा भी जो गुरु जी ने बोला, कहते गुरुआं नूं 11 दे 4 ते 4 दे 11 करने आउंदे, उन्होंने टाइम बदलना आंदा। टाइम बदलना मतलब हर चीज का बदलाव करना आता है। आप जहां आते हो, प्रॉब्लम लेके आए हो, ये क्या है? ये कर्मों का खेल आगे आया। पिछले कर्म किए, आगे आए। अब गुरु जी क्या करते हैं? आपके कर्म बदल देते हैं। आज हाय तौबा करके आए, गुरु जी ने आपको ठीक कर दिया, उसका मतलब कर्म बदल दिए, तो आप खुश हो गए, लो जी मौजा हो गया, तो सब ठीक हो गया। तो अल्ट्रासाउंड कराया कुछ है ही नहीं, मैंने बायोप्सी कराई, कल तक डॉक्टर कह रहे थे 4 महीने से ज़्यादा तेरी जिंदगी नहीं है, लास्ट स्टेज का कैंसर है। गुरु जी के पास आया हूँ, हाजिरी दी है 2-4 बार, गुरु जी की मौज आई, बायोप्सी का टाइम आया, बायोप्सी हो गई, निकला क्या? वो कहते हैं तेरे में है ही कुछ नहीं, कैंसर ही नहीं है ना। ऐसे संगत में बोलते हैं ना आपको सारे। वो क्या किया? बदलाव किया, बदलाव किया। एक सत्संग में और सुनाता हूँ, फिर लंगर शुरू कर देना। कहते हैं ना, जे पेट नहीं रोटियां तो सबे गल्लां खोटियां। एक लुधियाना में ना एक बिजली बोर्ड में सतपाल सिंह उनका नाम है, वो काम करते, वो सस्पेंड हो गए, केस हाई कोर्ट में लग गया, बहुत साल गुजर गए, फैसला ना हो, उम्र निकलती जा रही, ड्यूटी की उम्र भी कम हो रही है, आगे तरक्की भी लेनी है। एक्सियन थे पोस्ट में, उनकी एक पोस्ट लास्ट पोस्ट रह गई एससी पढ़ना, उनका डर पे आके वो ही हाथ से निकल गए। किसी ने गुरु जी के बारे में बताया तो लुधियाना से वो जलंधर आ गए।
आकर बात करी जब गुरु जी से, तो गुरु जी उन्होंने कहते तू बड़ा सैल्फिश आदमी है। कहते जी किस तरह? कहते तेरे घर वाली दे पेट विच 5 किलो का ट्यूमर है, तू घर वाली की गल नहीं की, तू अपनी नौकरी की गल करना पिया, बड़ा सैल्फिश है। जा उन्होंने लैके आई घर वाले नाल, फिर तेरी गल करांगे। वो चला गया, 2-4 दिन बाद वाइफ को लेके आ गया। गुरु जी नौकरी की प्रॉब्लम, एक आपने बोला था जी वो ट्यूमर के इनके है, ये ऑपरेट नहीं कराती, हमारा एक रिश्तेदार मर गया था, ऑपरेट कराने के बाद उस चीज़ से डरी हुई, इसका ट्यूमर बहुत बड़ा है, तो कृपा करनी। जाओ कहते कर दिता कल्याण तुहाडा, जाओ तुहाडे मुंडा होएगा, तुहाडे लड़का होएगा। सुनकर समझ नहीं आई, कहते गल्लां तो कुछ होर ते मुंडा कित्थों आ गया। कहते नहीं गुरु जी नौकरी की प्रॉब्लम है ते पेट च ट्यूमर है। हाँ तो कहते कर तो दिता कल्याण, जाओ तुहाडे मुंडा होएगा। परेशान हो गए, तो बात कुछ और करते हैं, जो आप कुछ और है। मेरे से पूछा, कहते गुरु जी नूं ना शायद गल समझ नहीं आई। मैं क्या गुरु जी नूं जे समझ ना आई हुंदी ते तेरी वाइफ घर बैठी 70 किलोमीटर दूर गुरु जी क्यों दस देंदे कि उसके पेट च 5 किलो का ट्यूमर। मैं कहा जी गुरु जी नूं सब समझ आई हुई है, तुहानूं समझ नहीं आई। कहते हाँ जी, पर डिमांड तो 2 चीजें और हैं, ये बीच में लड़का देने वाली बात कहाँ से आ गई। मैं कहा जी इस बात की हमें भी समझ नहीं, आप दोबारा गुरु जी से बात कर लो। फिर हिम्मत करके गए गुरु जी, वो करता दिता कल्याण तुहाडा, जाओ हुण, जाओ तुहाडे मुंडा होगा। और परेशान हो गए। मैं क्या ऐसा करना, अगले हफ्ते फिर आ जाना। अगले हफ्ते आए, आज दरबार में ऐसे बैठते ना गुरु जी, बैठे ना बारी बारी इधर आ, हुआ एक एक को बुलाना, हाथ सेवा दसो, दसो किस तरह आए हो। ऐसे बड़ी निम्रता गुरु जी, मैं इतनी निम्रता किसी की वेखी नहीं। आम आदमी आना और गुरु जी महाराज परमात्मा पूछता है, कहता सेवा दसो। कभी बोला है आपने कभी एक दूसरे आओ जी सेवा दसो? बोले ठाठ से बोले हाँ, वो कैसे आए? फिर उनको बुलाया, हाँ दसो। गुरु जी वो नौकरी की प्रॉब्लम है, ट्यूमर। वो कहते कर तो दिता कल्याण, क्यों बार बार कहते हो, जाओ तुहाडे मुंडा होएगा। वो बाहर बैठ गए, शाम तक बैठे रहे, 4 बज गए, बड़े परेशान, कहते ना इधर दे ना उधर दे। खफा हो गए। गुरु जी अपने रूम से आए, मैं भी दांत डांट गुरु जी के साथ साथ ही चलता था। आके बैठ गए तो पास बैठ जाना, टेबल गार्ड शब्द लगाने, साथ उनकी बात सुननी, जो उन्होंने कहना वो करना। मैं अभी गुरु के साथ गया, गुरु कमरे में गए, मैं अंदर गया, पीछे पीछे मेरे वो आ गए। दरवाजा खोला, अंदर पैर ही रखा तो गुरु जी इतने में मुड़ के देखा तो गुस्से से बोले, थोड़ा जैसे पंजाबी दबका मार के बोलना, कहते दबका मार के बोले, कहते वो तुम जाते कि नहीं, करता कल्याण तुहाडा, जाओ तुहाडे मुंडा होगा, जाओ चले जाओ। वो गुस्सा और लगा उनको, माथा भी टेका, चले गया। थोड़ा समय निकला तो उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे पेट में ना कुछ हरकत सी है, कहीं ऐसा ना हो ट्यूमर फट गया हो या लीक करता हो, कुछ गड़बड़ है, हमें डॉक्टर के अभी जाना। गए, उन्होंने बोला जी अभी फटाफट अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराया, जब रिपोर्ट टेबल पर आई उस पर लिखा 5 मंथ प्रेगनेंसी। बड़े गुस्से से आए जी, आते ही रिपोर्ट ऐसे आके फेंकी, ओ सानू नहीं चाहिए मुंडा, ले लो तुसी अपना मुंडा वापस। काम तो 2 सी, साडे कोई होर है कि तुसी जबरदस्ती सानू मुंडा देई जांदे हो। इधर बैठे थी, बैठे चुप कर गए, बोली जा रहे। जब बोल के चुप कर गया तो गोरे ने ऐसे हाथ
चलो 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 थोड़े मुंडा होगा कल्याण करता, चलो 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 चलो। बड़े परेशान, ओहो। फिर गुरु जी कमरे में गए, वो फिर कहीं पीछे आ गए गुरु जी, फिर गुस्से से बोले तो जाता उन्होंने जाओ कहते हो तुसी हुण मेरे को वापस आना ही नहीं, जाओ चले जाओ, जिस दिन लड़का होगा उस दिन आना, पहला कोई नहीं मेरे को आओ, खबरदार कोई आया मेरे को। जैसे वो पीछे मुड़ा तो गुरु जी धीरे से बोलते हैं, कहते इन्ना कमलियां नूं समझ नहीं आनी। वो कहते ट्यूमर दा तो मैं मुंडा बनाता, ते जिस दिन लड़का पैदा होएगा उस दिन मेरी नौकरी बहाल होनी। इन्ना कमलियां नूं समझ ही नहीं आई। अब जब इतनी बात सुनी तो मेरे को तो समझ आ गई, जब बोला कि आपको भी समझ आ गई ना, मैं ना चुपके से ऐसे उठा, मैं बाहर गया, वो शूज पहन के रोड क्रॉस कर रहे थे मियां बीबी, मैंने आवाज दी, मैं सलाह की कराओ रिपोर्ट कितने है, रिपोर्ट मैं क्या लिखा है इसके ऊपर, कहता है 5 मंथ प्रेगनेंसी। मैं कहा ट्यूमर के बारे में क्या लिखा है, उसने दोबारा पढ़ा, कहता उसके बारे में तो कुछ नहीं लिखा। मैं कहती जाओ डॉक्टर से पूछो जा, मुझे भी दिमाग में आ गया ट्यूमर के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं। डॉक्टर से बात की, ट्यूमर के बारे में नहीं लिखा, कहता ये देखो तो वाकई नहीं लिखा, मैं तो शुरू से एग्जामिन करता हूँ, आपके तो बहुत बड़े साइज का ट्यूमर है, जाओ कहता उसको दोबारा बोलो कि मेरा अल्ट्रासाउंड करो, ट्यूमर के बारे में नहीं लिखा। उसने दोबारा अल्ट्रासाउंड किया तो फिर रिपोर्ट आई, उसके ट्यूमर के बारे में कुछ नहीं, वही 5 मंथ प्रेगनेंसी। तो फिर पूछा, वो उसने बोला जी ट्यूमर पेट में हो तो मैं कुछ लिखूं, हम तो कहता किस टाइप का है वो भी लिखते हैं, उसका वेट भी लिखते हैं, हर चीज उसका लिखते हैं, और पेट पे ट्यूमर हो तो लिखूं, तो है ही नहीं, सिवाय बच्चे का कुछ भी नहीं। और फिर समझ आई कहाँ गया ट्यूमर, बेटा बड़ा ट्यूमर कहाँ गया। फिर समझ आई, फिर आ गए गुरु जी के पास, बड़े शर्मसार, गुरु जी माफी देना, असी समझ नहीं सके, वो ट्यूमर तो है ही नहीं, खाली बच्चा है, चलो जाओ। चंगा कहते समझ आ गई, जाओ जिस दिन लड़का होएगा उस दिन आना, पहला मेरे को नहीं आना। और जिस दिन लड़का हुआ उस दिन आए। 10-12 दिन बाद लड़के के पैदा के 10-12 दिन बाद हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गए कि आप केस जीत गए। तो एसपी बनकर रिटायर हुआ, पिछला एरिया भी सब मिल गया। तब एक दिन आए तो उन्होंने बोला, कहते गुरुजी कसर हमने भी नहीं छोड़ी। आखिर क्या कहते जी, और रसौली का तुसी मुंडा बनाया